Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. Today we are going to start our lesson number 11. Lesson number 11, unit number 13's remaining exercise. And unit number 13 is about faithfulness, wafadari, imandari, okay? Let's see, today we are going to solve the third conditional sentences which are very much important. ओके जी, देखिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं. हमने इससे पहले सेकंड कंडीशन पढ़ी हुई है, फर्स्ट कंडीशन. ठीक है जी. थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक कंडीशनल सेंटेंस होता है, एक क्लॉज कंडीशनल होता है और दूसरा उसका रिजल्ट क्लॉज होता है, मेन क्लॉज जिसे हम कहते हैं. सो क्या होता है, इफ़ क्लॉज, उसमें इफ़ क्लॉज में क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट यानी हैड का यूज़ प्लस वुड हैव का यूज़ के साथ होगा और उसके आगे भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न्ड I would have gladly laid down my life for him. Look at the third conditional sentences refer to the past. थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस क्या करते हैं, ये माजी का इसमें माजी का हवाला होता है. तीसरी शर्त क्या होती है, हवाला माजी की तरफ होता है इसका. और हम सूरत हाल का अंदाज़ा लगाते हैं जो माजी में वाक़या हुई हो या ना हुई हो. ठीक है. इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न, अगर वो वापस नहीं लौटता, आई वुड हैव ग्लैडली लेड डाउन माई लाइफ फॉर हिम, मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा. लुक एट, इफ़ और हैड का इस्तेमाल है, थर्ड फॉर्म होती है हैड के बाद, और आगे जो सेकेंड रिजल्ट क्लॉज होगा उसमें वुड हैव, हैड, वुड हैव, फिर अगेन लेड डाउन, थर्ड फॉर्म आ रही है, माई लाइफ फॉर हिम. क्लियर. तो सिर्फ आपको फॉर्मूला देखना है कि फॉर्मूला क्या, अगर हैड का इस्तेमाल आ रहा है तो आपने वुड हैव और थर्ड फॉर्म के साथ उसको कंडीशन देनी है. अब इसमें वुड हैव भी आ सकता है, माइट हैव भी, लेकिन मोस्टली वी विल फाइंड वुड हैव एंड देन पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म. लुक एट दिस एक्टिविटी. इफ़ यू डैश, आगे दो चीज़ें, नॉट बी फर्स्ट फॉर्म के साथ है, लेट, we dash not miss the bus. clear. if you had तो लगाने सबके साथ लगेगा. ठीक है, क्योंकि क्लॉज जो आपका कंडीशनल क्लॉज है जिसमें इफ़ का वर्ड होता है उसमें हैड का इस्तेमाल आ रहा है, अगले वाले में वुड हैव का आ रहा है. सो इफ़ यू हैड नॉट, बी को थर्ड फॉर्म बना दें, बीन. इफ़ यू हैड नॉट बीन लेट, अगर आप लेट नहीं होते, वी would have not missed the bus, क्योंकि would have के बाद भी फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी. so we would have not missed the bus. is it clear. देखिए फर्स्ट वाले में भी हैड का इस्तेमाल है, अगले में वुड हैव लगा दें, अब फॉर्म्स बदल दें, दोनों के साथ थर्ड फॉर्म लगा दें. सो सिंपल. सो फॉर्मूला इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है. इफ़ वी डैश अराइव अर्लियर, इफ़ वी हैड तो लगना, अराइव को थर्ड फॉर्म बना दे. इफ़ वी हैड अराइव्ड अर्लियर, क्लियर. सो वी डैश आर ऑन, वी वुड हैव, सी थर्ड फॉर्म बना दें, we would have seen our aunt. clear. if she dash go, had तो लगना ही है, go की थर्ड फॉर्म लगा दें. if she had gone to art school, she would have लगाना ही लगाना है. become की थर्ड फॉर्म बना दें. you know what is the third form of become, became, become again. so she would have become a painter. if I dash, again B आ गया. if I had been born in a different country, I would have, अब learn की थर्ड फॉर्म लगा दें, learned भी होता है ed के साथ भी, learned is also correct. I would have learned to speak a different language. clear. they dash be late, had तो लगना ही है, आगे B की थर्ड फॉर्म लगा दें, been late. if they would have not taken a taxi, we dash come, we had come, came, come again, come third form ही है. if we would have been invited. clear. so beta just you focus on the formula,
हैड का यूज होगा तो आगे वुड हैव, अगेन थर्ड फॉर्म, क्लियर, या माइट हैव, वो ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर माइट हैव या कुड हैव भी आता हुआ तो वो भी सही है, क्लियर। Now these are the third conditional sentences. Again focus on the formula. If और had का इस्तेमाल होगा थर्ड फॉर्म के साथ, देन आगे would have और थर्ड फॉर्म. This is third conditional sentence. Now compound sentences क्या होती हैं? A compound sentence is made up of two or more main clauses. ये दो या up of two or more main clauses या main clauses ज़्यादा भी हो सकते हैं, join together जो इकट्ठे होते हैं by a coordinating conjunction for example and, but, or, yet, so, for, nor, ये coordinator conjunction के साथ जुड़े होते हैं. Each clause is called independent clause. The most important thing of compound sentences कि इसके दोनों clauses ये तीन भी हों तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे, अपना अलग से अगर उनको सेपरेट भी करें तो अपना मतलब दे रहे हों. बिकॉज ईच कुड स्टैंड बाय इट सेल्फ एज अ कंप्लीट सेंटेंस, कि हर एक अपना अपना मतलब दे रहा होगा, मुकम्मल सेंटेंस होगा. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, आई गॉट टू बॉल प्रैक्टिस लेट सो आई फॉरगॉट टू सेट माई अलार्म. इन दोनों सेंटेंसेस को अगर अलग अलग करें तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं, ये दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है. तो दोनों को अलग अलग कंपाउंड सेंटेंस का ये पहचान है कि इसके हर सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है. जस्ट फोकस, कीप दिस मेन पॉइंट इन योर माइंड. ओके, लुक एट दिस एक्टिविटी नाउ. कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू मेक कंपाउंड सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दीज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब देखें, therefore, for, so, and, nor, but, हम इसमें एक फैंस बॉयज की टर्म भी यूज़ करते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में. It rained for 3 days. The streets in my neighborhood flooded. Clear? It rained for 3 days. अब इनमें दरमियान में कोई ऐसा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएं कि दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दिया जाए, लेकिन होगा ये कंपाउंड सेंटेंस. तो कीजिए ज़रा, कैसे करेंगे, इनमें से कौन सा सूटेबल है. अगेन ये भी सेंटेंसेस आप पढ़ें एक दफ़ा, दोनों को अगर सेपरेट सेपरेट पढ़ते हैं तो ये अपने अपने मीनिंग दे रहे हैं. तो अब हम देखते हैं क्या कर सकते हैं हम. लुक एट दिस. It rained for 3 days, so the streets in my neighborhood flooded. देखिए, so का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सूट कर रहा है यहाँ पे. सेम एज करीम completed his homework, he put it in his binder. तो क्या होगा, therefore इसलिए he put it in his binder. Next, Haris moved the lawn. He earned 100 rupees. So, nor, so, but I like apples, but I like pears more. रीज़न बता दी. And पहले वाले में आएगा और so आगे वाले में. तो तीनों सेंटेंसेस को भी अगर हम सेपरेट करते हैं, 8 people got into the elevator and it was crowded, वो पुरहजूम था. So 3 people got off, 3 लोग उतर गए. तो देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग रहे हैं तो इसको कंप्लीट किया जा रहा है, कंपाउंड सेंटेंस बनाए जा रहे हैं. सिंपल सेंटेंसेस कंपाउंड बन गए हैं. Sarah gathered the pictures for she could arrange them in a special album for her family. Clear? Look at this complex sentence. A complex sentence is made up of main clause and one or more subordinating clauses joined together by subordinating conjunction. After, when, until, soon, ये सब coordinating conjunction है, इनसे मिलके बनते हैं. इसकी पहचान के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कि ये इसके जो क्लॉजेज होते हैं इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है. सारे इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होते. यू मे गो होम एज सुन एज योर वर्क इज़ डन. अब यू मे गो होम जो है क्या है
कि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, जिसको कंप्लीट करने के लिए योर वर्क इज़ डन की कंडीशन लगाई जा रही है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी इसके सारे क्लॉजेज इंडिपेंडेंट नहीं हैं, डिपेंडेंट हैं। लुक एट दिस एक्टिविटी। अब इसमें ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, ठीक है, इनको कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएंगे जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं, पढ़ेंगे और उसको लगाएंगे। लुक एट दिस, लुक एट दिस। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाने से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते चले जा रहे हैं। कैसे कॉम्प्लेक्स हैं कि ये एक सेंटेंस, फॉर एग्जांपल आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग, आई वाज सिक, मैं बीमार था, ये तो सही है। आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग जो सेंस क्लियर नहीं कर रहा है, इसके लिए हमें आई वाज सिक की वो जो है क्लॉज लगाएंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, तो तब ये अपना मीनिंग देगा। यानी फर्स्ट सेंटेंस जो है वो सेकंड पे डिपेंडेड है, दैट्स व्हाई दिस इज कार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो कंपाउंड सेंटेंसेस का हर क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्लॉजेज जो है वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। क्लियर? और इसमें रीजंस आती हैं, कॉजेज आते हैं, सब्सिक्वेंसेस आती हैं। सो बेटा डू प्रैक्टिस एट होम, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।